नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि हाल में ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बोला है कि अगर बांग्लादेश ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पे हमला किया तो भारत बांग्लादेश के जो दो चिकन नेक हैं, चिटगांव और रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित, उन पर हमला कर सकता है। तो इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो देखिए, ये बयान उन्होंने क्यों दिया, इससे पूर्व के घटनाक्रम को, बांग्लादेश में होने वाले उठापटक को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस हेमंत विश्व शर्मा के बयान के पीछे क्या कारण रहे, उसे समझते हैं। तो पहला कारण ये रहा है कि हाल में ही आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चीन की यात्रा की थी और चीन यात्रा के दौरान उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश सी गार्डियन है और अगर चीन चाहे तो वो चीन की मदद कर सकता है नॉर्थ ईस्ट को चिकन कॉरिडोर के माध्यम से अलग करने में। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया। फिर इसके बाद अभी हाल में ही चीन के साथ जो उनके अच्छे संबंध हो रहे हैं और चीन के कुछ अधिकारी हाल में ही जो चिकन कॉरिडोर है भारत का, उसके पास स्थित एक पुराना एयरबेस है जिसका नाम था लाल मोनेर हाट। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के एक बड़ी एयरबेस थी जो कि इतनी कार्यशील नहीं थी। तो अभी हाल में चीन के अधिकारियों ने यहाँ विजिट किया और इसे पुनः एक्टिव करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और इसे पुनः इसका बनाने की बातचीत चल रही। तो इसे लेकर भारत की बहुत चिंताएं बढ़ गई क्योंकि ये बहुत करीब स्थित है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। इसके अलावा ये हो रहा है कि बांग्लादेश ने भारत के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, जिसके बदले में भारत ने भी जो बांग्लादेश को लैंड व्यापार की सुविधा थी वो बंद कर दी। फिर टर्की का बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। टर्की के बहुत सारे जो कट्टरपंथी हैं, एनजीओ हैं बांग्लादेश के, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। विशेष तौर में यूथ से जुड़े बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और टर्की के सहयोग से यूथ के मध्य एक प्रोग्राम, ग्रेटर बांग्लादेश के मैप को और प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है जिसमें भारत का पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस के करीबी मिलिट्री ऑफिसर हैं, उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो बांग्लादेश चिकन नेक पर अटैक कर देगा और चीन के सहयोग से भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर को ओपन कर देगा। तो ये भी बड़ा भड़काऊ सा बयान था जो मोहम्मद यूनुस के करीबी मिलिट्री जनरल ने दिया था। तो अब ये समझते हैं कि आखिर जो हेमंत विश्व शर्मा ने बोला है कि वो बांग्लादेश के 2 चिकन नेक पर हमला कर देंगे, तो वो कौन से हैं और उनकी क्या स्थिति। और उससे पूर्व भारत के जो चिकन नेक है यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेंगे। तो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वो 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में स्थित है। इसके नॉर्थ में नेपाल और भूटान है और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। और ये पट्टी प्रमुख रूप से भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने का एक प्रमुख माध्यम है, साधन। अब बांग्लादेश के प्रमुख चिकन नेक कौन से हैं? तो बांग्लादेश का जो पहला चिकन नेक है वो है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित और इसके ये उत्तर में स्थित है और ये बाकी उत्तरी भाग में ये स्थित है और बाकी बांग्लादेश से जुड़ता है। तो इसके 2 तरफ भारत स्थित है। तो इसको उन्होंने पहला चिकन नेक बोला है हेमंत विश्व शर्मा ने। और दूसरा जो प्रमुख चिकन नेक है वो है चिटगांव डिस्ट्रिक्ट में, यानी चिटगांव, जो कि मुख्य भूमि बांग्लादेश को चिटगांव पोर्ट से जोड़ा जाता है, चिटगांव डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाता है। इसके एक और भारत का मेघालय और दूसरी तरफ म्यांमार है। और ये जो चिटगांव पोर्ट है ये बेसिकली बांग्लादेश का सबसे प्रमुख पोर्ट है। 90% बांग्लादेश का जो व्यापार है वो इसी पोर्ट के माध्यम से होता है। तो अब ये 2 चिकन नेक पर बोला है हेमंत विश्व शर्मा ने कि हम अटैक कर देंगे बांग्लादेश के, अगर बांग्लादेश ने ऐसा प्लान किया कि वो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करेंगे। तो आगे देखते हैं अब इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो भविष्य ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश अपनी खराब अर्थव्यवस्था के कारण, खराब अर्थव्यवस्था है उनकी, मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार में आए थे कि जल्दी चुनाव कराएंगे, करा नहीं रहे हैं, कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, छात्र राजनीति वहां पर एक अलग दिशा में जा रही है, तुर्की का प्रभाव बढ़ रहा है, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है
और जिस तरह से पाकिस्तान का प्रभाव वहां बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ मिलके, तो निश्चित तौर पर भविष्य में ये देश, अभी भले भारत के लिए डायरेक्ट खतरा ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये मिलकर जरूर कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। तो भारत को इसके लिए एक तो सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, ऐसा विश्व जनमत या प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो सके, वहां चुनी हुई सरकार आ सके, जिससे भारत प्रॉपर बातचीत कर सके और जो समस्याएं उसे दूर कर सके। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश जो शेख हसीना के समय बांग्लादेश के साथ भारत के बढ़िया संबंध थे, तो उसे बेहतर करने का यही तरीका है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, एक चुनी हुई सरकार आए जिसके साथ भारत बातचीत करके संबंधों को नॉर्मल करने की कोशिश करे। धन्यवाद।